हो ना घंटा वाजवायला, पण त्याला घंटा हिंदुत्व कळतंय. साहेब म्हणजे हे मंदिर वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा शिवसेना जे आहे ते आक्रमक होईल असं आर्थिक आता ते मंदिर तोडण्याचा प्रयत्न झाला तर शिवसेना पुढे तोडून दाखवावं ना. आम्हाला पाहायचं आहे की भारतीय जनता पक्ष खरंच हिंदुत्ववादी आहे का. पाहू द्या ना. एक 80 वर्षाचं जुनं मंदिर आहे या दादर सारख्या ठिकाणी, जे या मुंबईतल्या हमालांनी बांधलं, मजुरांनी बांधलं, श्रमिकांनी बांधलं. त्या मंदिरावर तुम्ही बुलडोजर फिरवता, त्याआधी कोणाशी चर्चा करत नाही. त्या मंदिरामध्ये रोज असंख्य लोक आपल्या श्रद्धेने जातात. त्यात कदाचित भाजपला मतदान देणारे लोक सुद्धा असतील, अंधभक्तही असतील, पण जातात. त्या मंदिरावर तुम्ही बुलडोजर फिरवणार आहात, लक्षात घ्या. फिरवताय तुम्ही. विकासासाठी मुंबईतली झाडं तोडताय, आरेमधली इमारती तोडताय, बऱ्याच गोष्टी उद्ध्वस्त करताय, मंदिरं तोडताय. बांगलादेशमध्ये अत्याचार सुरू आहे हिंदुत्वावर, मात्र त्या ठिकाणी संघटना हिंदू संघटना एकवटून रॅली काढतायत, तर या मंदिराकडे दुर्लक्ष. कोणी रॅली बिली काढत नाही. भारतीय जनता पक्ष शेपूट घालून बसलाय. आम्ही वारंवार हा मुद्दा बांगलादेशमधल्या हिंदूंच्या अत्याचाराचा संसदेमध्ये उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला, पण भारतीय जनता पक्षाचं सरकार, मोदी प्रधानमंत्रीजी, अमित शहा गृहमंत्री हे या विषयावरती शब्द बोलायला तयार नहीं. बोले अभी आपका क्या है? कैबिनेट एक्सपांशन नागपुर में हो रहा है सर, किस तरह से देखते हैं कई सालों के बाद अब नागपुर में किस तरह से कैबिनेट एक्सपांशन हमेशा यहाँ मुंबई में करने की हिम्मत नहीं है. नागपुर में अधिवेशन है, सबसे पहले मुख्यमंत्री का एक जुलूस निकलेगा वहां. मुझे लगता है मुख्यमंत्री का जुलूस निकालने से पहले ये लोगों ने ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए. ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए और पहले कैबिनेट में घोषणा करनी चाहिए कि हम ईवीएम का सबसे बड़ा मंदिर आरएसएस मुख्यालय के सामने बनाएंगे. हाँ, मोतीबाग क्या होता है, मोतीबाग है ना उधर, एक ईवीएम का मंदिर बनाएंगे लोग. अभी जुलूस निकालेंगे. इस राज्य को 1 महीना हो गया है, सरकार नहीं है. एक मुख्यमंत्री है तो उप मुख्यमंत्री है. किसके पास कौन से विभाग है किसी को पता नहीं. महाराष्ट्र में दर दिन गांव गांव में हत्याएं, खून, बलात्कार, रेप हो रहा है. हाँ? उसके बारे में मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे. सबको मलईदार विभाग चाहिए. जनता मर रही है. हाँ? किसी के पास ना हेल्थ डिपार्टमेंट, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट, ना परिवहन. पूरा अराजकता फैली है महाराष्ट्र में. ईवीएम से बनी हुई ये सरकार है, उनको दिमाग नहीं है. उनके दिमाग में सिर्फ ईवीएम है, दिमाग नहीं है. चलिए, प्रियंका गांधी का जिस तरह से भाषण हुआ, मैं स्वागत करता हूँ. बहुत ही जोरदार भाषण रहा और सामने जो लोग बैठे थे उनके मुंह को ताला लग गया था. कोशिश कर रहे थे हलचल करने की, लेकिन उनको जम नहीं रहा था. अब सदन में राहुल जी है, प्रियंका जी है, और भी लोग हैं, अखिलेश जी है. अब मोदी और शाह जी ने सामने आकर बैठने की हिम्मत दिखानी चाहिए. चलो, टीका करणाऱ्या भाजपला थोडे तो सत्तर प्रियंका गांधी यांनी दिलेला आहे. गेल्या 10 वर्षापासून देशामध्ये आणीबाणी सुरू आहे. आणि प्रियंका गांधींनी सांगितलं ना, जर आणीबाणीमध्ये आमच्याकडून चुका झाल्या असतील आणि त्याचा धडा आम्हाला जनतेने दिला असेल तर त्या चुकांपासून तुम्ही शिका, असं मार्गदर्शन प्रियंका गांधींनी त्यांना केलेलं आहे. देखेंगे 8 दिन में. पहले सरकार बनाओ, कैबिनेट बनाइए, फिनांस डिपार्टमेंट किसको दे रहे हैं हमको बताइए. बाद में हम बताएंगे राज्य की तिजोरी की हालत क्या है.